आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है दिल्ली के एक 5 सितारा होटल से, कमरा नंबर 345। जनवरी की एक बहुत सर्द रात थी और एक हाई प्रोफाइल मौत जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। हम बात कर रहे हैं सुनंदा पुष्कर की। हमारे पास जो भी जांच के दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या इस मौत का सच सबूतों की कमी की वजह से नहीं मिला, या इसलिए कि सबूत इतने ज्यादा थे और इतने अलग अलग थे कि कोई एक कहानी बन ही नहीं पाई। चलिए इस केस की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में तो सब कुछ काफी सीधा साधा लग रहा था। जी बिल्कुल, कहानी की शुरुआत बहुत सीधी लगती है। सुनंदा पुष्कर होटल के कमरे में मृत पाई गई और कमरे में कोई जबरदस्ती के निशान भी नहीं थे। नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। तो शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे बस अचानक हुई अस्पष्टीकृत मौत कहा गया। लेकिन फिर आई फॉरेंसिक रिपोर्ट। हाँ, और जैसे ही पहली फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, ये सीधा साधा मामला एक बहुत उलझी हुई पहेली में बदल गया। और यहीं से रिपोर्ट्स का जो विरोधाभास है वो शुरू होता है, और मेरे ख्याल से ये इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। सही कहा। शुरुआती रिपोर्ट में उनके शरीर पर कोई 12 चोट के निशान बताए गए थे और उन्हें मामूली कहा गया था। जी। लेकिन बाद की एक रिपोर्ट में इंजरी नंबर 10 यानी एक इंजेक्शन के निशान को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। यहीं से मामला उलझा है ना? बिल्कुल, वो इंजेक्शन का निशान एक ऐसा सवाल बन गया जिसका जवाब कभी नहीं मिला। लेकिन देखिए, चोट के निशान तो सिर्फ एक हिस्सा थे। असली रहस्य तो उनके शरीर में मिली दवाइयों के लिस्ट में छुपा था। दवाइयाँ? हाँ, उनके शरीर में एल्प्रेक्स जैसी नींद की दवा की घातक मात्रा मिली थी। अच्छा। पर चौंकाने वाली बात ये थी, और ये जांच दस्तावेजों में साफ लिखा है, कि इतनी मात्रा को मुंह से लेना लगभग नामुमकिन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे किसी और तरीके से दिया गया था? ये सवाल तो पूरे केस की दिशा ही बदल देता है। यही सबसे बड़ा सवाल था जो आज भी फाइलों में कहीं लटका हुआ है। तो पुलिस की जांच फिर किस तरफ गई? इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की, लेकिन वो कभी कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाए। कोई ऐसा सबूत जो सीधे सीधे किसी को दोषी ठहरा सके? हाँ बिल्कुल, मामला बस थ्योरीज में उलझता चला गया। क्या ये तनाव में उठाया गया कदम था, या दवाइयों का ओवरडोज था, या कुछ और ही था? हर जवाब अपने पीछे 10 नए सवाल छोड़ जाता था। सही बात है। और इन सबके बीच मुझे लगता है मीडिया का जो रोल था वो तो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। ओह बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे एक जांच पुलिस कर रही थी और दूसरी टीवी स्टूडियो में चल रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स, राजनीतिक चर्चाएं,